क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारे लात। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि बड़े का बड़प्पन इसी में है कि वो अपना अहंकार छोड़ दे। असभ्य व्यक्ति अभद्रता मतलब कि अगर बुरी तरह से पेश आए तो उसे अपना आपन ही खोना चाहिए। और छोटे से यहाँ रहीम जी का तात्पर्य असभ्य व्यक्ति का था। यदि वह स्वयं पर अंकुश, रोक या दबाव नहीं लगा सका तो छोटे और बड़े में क्या भेद रह जाएगा। जब भृगु ने विष्णु को लात मारी तो उनका क्या घट गया? कुछ भी तो नहीं। ब्रह्मा की महानता को परखने के लिए विष्णु के वक्ष पर पाद प्रहार किया। इससे विष्णु चुपचाप मुस्कुराते रहे, जबकि ब्रह्मा और महेश अपना आपा खो बैठे। भृगु को उत्तर मिल चुका था। उन्हें ब्रह्मा या महेश को लात मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। अर्थात उनका फल और पानी दूसरों के लिए होता है। उसी तरह सज्जन लोग जो भी कार्य करते हैं वह स्वयं के लिए नहीं करते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं ताकि उससे परोपकार का कार्य कर सकें। सज्जनों का गुण पेड़ और तालाब के समान होता है, जो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। तीसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है। गही शरणागति राम की, भव सागर की नाव, रहीमन जगत उधार को, और न को उपाय। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि राम नाम के नाव में जाकर ही इस भव सागर को पार किया जा सकता है। अर्थात इस संसार से उद्धार का भगवान के शरण में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वे साहन के साह। अर्थात रहीम जी कहते हैं चिंताओं का मूल है मन में नई नई कामनाओं को पैदा होना। एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना सिर उठाती है। कामनाओं को कैसे सिद्ध किया जाए इसी चिंता में मनुष्य घुलता रहता है। वह जीवन को पूरी समग्रता से ही नहीं जी पाता। वह आजीवन कामनाओं का दास बनकर लोभ, मोह, माया, क्रोध व काम में फंसा रहता है। उसका एक भी पल शांतिपूर्वक व्यतीत नहीं होता। इसके विपरीत रहीम जी कहते हैं यदि कामना ना रहे, चाह का लोप हो और चिंता से मुक्ति मिल जाती है, सिर से सारा बोझ उतर जाता है और मन निश्चिंत और लापरवाह हो जाता है। सच तो यह है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो कामना रहित होते हैं, वे साहों के साह होते हैं। मतलब वह बहुत बड़े होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ रहीम जी का तात्पर्य पानी के 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य में हमेशा विनम्रता मतलब कि पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज, चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और तीसरा अर्थ खुद जल से है, जिसे आटे के चूर्ण से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए।